हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों में परमात्मा का, ईश्वर का वास होता है। और पिछले 10 दिनों से वो जितने भी ईश्वर के तत्व लेके हमारे बीच थे, गुरुओं के साथ वो सीख रहे थे, बहुत मेहनत किया। मैं अभी देख पा रहा था, निदेशक सर को बच्चों से बहुत प्रेम है। वो बच्चों से जिस तरीके से बात कर रहे थे और बच्चे जितने कंफर्ट थे सर के साथ में बात करते समय, उसमें बच्चों की सफलता समझ में आती है हमें। तो एक बार हम तालियां बजाएं और हमें आगे के लिए इजाजत दें। इससे पहले कि हम प्रोडक्शन जो बच्चों ने मेहनत किया है उसको देखें, उससे पहले हम रॉ में कार्य कैसे कर रहे थे 10 दिनों तक। करेक्ट 9 बजे पहुंच जाना, फिर निरंतर काम करना, फिर 2 बजे तक काम करना, है ना। तो ये मेहनत का काम था बच्चों के लिए। लेकिन बीच में सभी लोगों ने रियलाइज किया कि बच्चे एंजॉय कर रहे थे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी उद्देश्य है हमारा, जॉयफुल लर्निंग, और यही सीसीआरटी पूरे देश में ये कार्यक्रम कराती है। इंद्रधनुष एक हमारा मैंडेट प्रोग्राम हम करते हैं हर एक साल, और चारों रीजनल सेंटर में भी यहाँ के साथ में हम करते हैं, मुख्यालय के साथ में। तो आपको इस 10 दिनों की जर्नी, चूंकि पेरेंटल रोज नहीं आ पा रहे थे, तो उन 10 दिनों की जर्नी हमें व्हाट्सएप ग्रुप में डिमांड भी था कि हमें दिखाइए कि 10 दिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो निदेशक महोदय के परमिशन के साथ हम आपको उन 10 दिनों की जर्नी दिखाते हैं। उस बीच में फिर मैं नहीं आऊँगा, बल्कि डायरेक्ट मैं हमारे गुरुओं को हैंडओवर करता हूं कि जैसे विजुअल कंप्लीट होगा, हमारे गुरुज जिन्होंने इनको गाइड किया है वो फिर आगे प्रोग्राम हैंडल करेंगे। और सभी गुरुओं के लिए एक बार तालियों से स्वागत करें हम, क्योंकि प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, बच्चों ने मेहनत किया है। सभी का हार्दिक अभिनंदन, थैंक यू। हम ग्लिम्सेस देखते हैं कार्यक्रम का। थैंक यू, नमस्कार। स्टेज की लाइट थोड़ा सा ऑन कर देंगे प्लीज। Nobody dare touch the food. This is mine.
साहब का फोन आ गया, भाई ऐसा चल उधर चला जा, तू चला जा। तो ये जब हमारे हाथ फ्री हो जाते हैं तो हम लोग इन हाथों से जेस्चर दे सकते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में हाव और भाव हमारे पास है। We can create more things. अरे आप सब ताली क्यों बजा रहे हो? हमने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, मैं भी वही बात सोच रही हूँ। चलो अब बजा ही दी है तो एक और बार बजा दीजिए। हम सब यहाँ कर क्या रहे हैं? अरे आज तो CCRT का प्रोग्राम है। CCRT होता क्या है? अरे बाबा, क्या तुम सभी भूल गई हो? CCRT हमारा 9 दिन का कैंप था और आज 10वां दिन है। मुझे CCRT के बारे में और बता दो। मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मेरी दीदी है, उनको पता होगा, बुलाते हैं। हाँ, मेरी भी दीदी है, चलो उनको बुलाते हैं। रिशा दीदी, रिशा दीदी, वैष्णवी दीदी। चलो चलो, हमारी दीदी आ रही है। अगर इधर और रुकेंगे तो डांट पड़ेगी। हाँ, चलो चलो। उफ़, कितना चिल्लाते हैं ये लोग। मैंने मना करा था फिर भी, और देखो इतने सारे लोगों के सामने। घर पर कितना बोला मैंने। अरे ऋषा, कहाँ घर की बातों में उलझ गए? घर की बातें घर पे। Now coming back to the show, CCRT एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की कला और संस्कृति को प्रमोट करती है। CCRT ने 10 दिन का समर कैंप का आयोजन किया था। इन 10 दिनों में हमें अलग अलग कलाएं सिखाई गई थी, जैसे डांस, थिएटर, रेडियो एंकरिंग, क्लासिकल म्यूजिक, मिट्टी के बर्तन, कैलीग्राफी और भी बहुत कुछ। आज हम उन्हीं कलाओं को प्रस्तुत करेंगे। आगे का सफर जारी रखने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ अभिनंदन और भूमिशा को। जी नमस्कार, मेरा नाम भूमिशा जैन है और मैं अभिनंदन ठाकुर। हम ऋषा वैष्णवी को हमें स्टेज देने के लिए धन्यवाद बोलते हैं। वैसे भूमिशा, क्या तुम्हें पता है कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग लैंड राइटिंग करते हैं? हाँ, मैंने भी ये बहुत बार देखा है। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम हमारे चीफ गेस्ट और CCRT के डायरेक्टर श्री ऋषि वशिष्ठ जी को बुलाते हैं। धन्यवाद ऋषि वशिष्ठ जी को हमारा आज का प्रोग्राम शुरू करने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहता हूँ जो कि मैंने पिछले महीने पिछले प्रोग्राम में ही सुनाया है। हाँ, मैं उस प्रोग्राम में आया था और तेरे को सर में टमाटर और अंडे पड़े थे। तुझे कैसे पता? मैंने बोला ना, मैं उस प्रोग्राम में आया था। खैर वो सब छोड़ो, फिर मैं आज आप लोगों को एक नया गाना सुनाता हूँ और तू कोई भागियो मत। सारे गामा लड्डू कहाँ गया? ऑडियंस 2 मिनट रुको, मैं अभी उसे ढूंढ के आता हूँ। रुक जा।
एक नजर प्यार से देख लो जिंदा फिर से। प्लीज 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 भाई गाना बंद कर यार, आपके गाने को सुनकर तो सारी ऑडियंस चली जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, मैं इतना बेसुरा गा रहा हूँ तो तुम ही सुना दो मुझे कोई गाना। मैं तो नहीं गा सकता, पर मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। ऐसी बात है तो उन्हें स्टेज पे बुलाया जाए, मैं भी तो सुनूं वो कैसा गाते हैं। हाँ, वो आज हमें एक मधुर आवाज में राग वगेश्वरी, दुध ख्याल और चतुरंग सुनाने वाले हैं। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे सुनने वाले दोस्तों का। हेलो 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 हेलो।
टाइम का। इस प्रस्तुति के पीछे मिस करिश्मा अग्रवाल मैम जी और कपिल शर्मा सर का हाथ है। और हाँ, इन 9 दिनों में हमने राग भूपल्ली, राग भुवनेश्वरी और बेसिक्स ऑफ क्लासिक म्यूजिक सीखी है। मिस करिश्मा अग्रवाल मैम बहुत समय से सीसीआरटी से जुड़ी हुई है। उनकी गायकी बहुत सुरीली है। वे फैकल्टी हेड और वोकल ट्रेनर के स्थान पर मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने दोस्त भूमिशा और अभिनंदन को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आइए। ये ऑडियंस हमें क्यों बोल रही है? सुना नहीं? तेरे को कोई स्टोरी आती है? हाँ, मेरे को हॉरर स्टोरी आती है। पर अगर वो सुनाए तो सारे मेरे पे चप्पल फेंक के मारेंगे। नहीं, बस पर सारे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं, तो गूगल बाबा से पूछ के आते हैं। हाँ। ऑडियंस, आप 5 से 10 मिनट बोल रहे थे क्या? या फिर क्या बोलना था? 5 मिनट बोले ना 10 मिनट? 5 चलेगा, अब बोल दिया 5। ऑडियंस, 5 मिनट रुको, तब तक आप दूसरी परफॉर्मेंस देखिए। ये दोनों क्या करके गए हैं भगवान ही जाने, मुझे तो नहीं पता। अच्छा अभिनंदन, तुम्हें पता है हमारे बीच में कुछ बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर्स बैठे हैं। अच्छा ऐसा, लेकिन स्टोरी टेलिंग होती क्या है? तुम्हें ये भी नहीं पता? हद होती है। चलो इन सबको भी बताना है तो मैं बता ही देती हूँ। स्टोरी टेलिंग वह कला है जो कोई अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से, जेस्चर्स से और फेशियल एक्सप्रेशन से कहानी बताता है। अच्छा ऐसा होता है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, मेरे पापा ने भी मुझे बताया था कि कई साल पहले केव्स यानी गुफाओं में इसके सबूत पाए गए थे और वो केव्स महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में है। चलो ये तो स्टोरी टेलिंग का इतिहास हो गया, पर जो हमारे बीच में इतने अच्छे स्टोरी टेलर्स बैठे हैं उन्होंने जो सीसीआरटी के 9 दिन के समर कैंप में जो काम किया वो भी तो देख ले। अरे पर हम एक चीज तो भूल ही गए, इनके टीचर। इन बच्चों की सुंदर टीचर का नाम उषा छाबड़ा जी है और वह स्टोरी टेलिंग की कला को 26 सालों से जानती है और सिखा भी 26 सालों से ही रही हैं। अच्छा, और हाँ मैंने ये भी सुना है कि ये अद्भुत कला उन्होंने अपने पिताश्री से सीखी है। अच्छा, अब जो फर्स्ट स्टोरी आएगी उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, तो हम अपने दोस्तों को गीत गांधी और अर्णव गोयल को स्टेज पे इनवाइट करना चाहेंगे। मैं भूमिशा और अभिनंदन को धन्यवाद करना चाहूँगा हमें परिचित करने के लिए। वैसे रीत, मुझे इन बच्चों की कहानी सुनने के लिए बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। वो तो मुझे भी रही है। आप सबको पता है इस पहली कहानी का नाम दोस्ती कैसे हुई है? यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? हाँ, हमारे भी तो दोस्त ही हैं और स्ट्रेंजर से दोस्त बनने में जो समय लगता है था वो भी तो हमें भी तो लगता था। तो आइए बिना देरी के अनुपमा मैथ्यू, अनुपमा विश्वास और युवान खेतुपाल को यह कहानी सुनाने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करते हैं।
स्टोरी टेलिंग का कार्यक्रम खत्म थोड़ी ना हुआ है। अभी तो कबीर यादव, नमन मीना और महिला कपूर खेत्रपाल की एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम दोस्ती कैसे निभाए सुनना तो बाकी रह गया। ठीक है फिर, शुभ काम में देरी कैसी, चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत 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 पुरानी बात है। एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। उसके बीच में एक तालाब भी था। तालाब के किनारे एक पेड़ था जिसके ऊपर एक उल्लू रहता था। तालाब के अंदर एक मगरमच्छ रहता था। अरे उल्लू भाई, कैसे हो तुम? ऊपर लटके लटके थक नहीं जाते? अब तो मेरी आदत हो गई है और तुम पानी में लेटे थक नहीं जाते? अरे अब यही तो मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के जा भी तो नहीं सकता। उस रात मगरमच्छ को ठंडा पानी होने की वजह से नींद नहीं आई। अरे पानी बड़ा ठंडा है, आज जमीन पे चल के सोना चाहिए। और वो सो गया। उधर फैन कर लो। अरे शेर मेरे दोस्त को खाने वाला है, मुझे उसको उठाना होगा। उठो उठो, शेर तुम्हें खाने वाला है। अरे क्यों परेशान कर रही हो? अभी तो नींद लगी थी। शेर तुम्हें खाने वाला है। क्या? एक शेर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आके मुझे मारने की? चले जाओ यहाँ से और दिख मत जाना इधर वापस। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। दोस्तों के बीच में थैंक यू की जरूरत। वाह, इतनी बढ़िया स्टोरी। और ने कैसे दोस्ती में अपने दोस्त को बचाया। हम सबके पास ही आओ जैसे दोस्त होना ही चाहिए और खुद भी आओ जैसे दोस्त बने रहना चाहिए। हाँ, वो तो हम सबको भी लग रहा होगा। अच्छा चलो अब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो ओजस कुमार और कार्निक पक्षी बताएंगे। तुम्हें इस स्टोरी का टॉपिक याद है? मैं तो भूल ही गई। हाँ याद है, इस कहानी का टॉपिक पंचतंत्र से लिया गया है और उसका नाम है जीत बुद्धिमानी की। आप सबको देख के लग रहा है कि आप इस कहानी को देखने के लिए बहुत उत्सुक है हमारी तरह। तो चलिए देरी किस बात की। सुप्रभात, आज हम आपके लिए पंचतंत्र से कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जीत बुद्धिमानी की। एक बूढ़ा कुत्ता था, वो शिकार नहीं कर पाता था, इसलिए सूखी हड्डी खाकर पेट भरता था। तब भी उसको भूख लगती थी। एक दिन एक चीता उस बूढ़े कुत्ते का शिकार करने आया। तभी बूढ़े कुत्ते ने देख लिया कि चीता आ रहा है। वो डर गया और उसने योजना बनाकर कहा, अभी अभी मैंने चीता खाया है, पेट नहीं भरा है, एक और खाऊंगा तभी पेट भरेगा। इस बात को सुनकर चीता बहुत डर गया और अपनी जान को बचाने के लिए भाग पड़ा। उसे रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर उसका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था, ही, तुम तो एक बूढ़े कुत्ते से बेवकूफ बन गए। चीता बंदर को कहता है, क्या मैं और बेवकूफ? ऐसा हो ही नहीं सकता। बंदर कहता है, अरे वो तो एक बूढ़ा कुत्ता है, वो तो शिकार ही नहीं कर पाता। अगर ये चीता कहता है बंदर को, अगर ये बात सच है तो हम दोनों मिलकर देखते हैं। तो चीता और बंदर बूढ़े कुत्ते की तरफ चल दिए। बूढ़ा कुत्ता ने फिर से देख लिया कि अब चीता आ रहा है। इस बार तो घबरा गया था और क्योंकि चीता तो बंदर के साथ आ रहा है, वो फिर से घबरा गया। फिर उसने फिर से योजना बनाई और कहने लगा, मैंने बहुत दिन हो गए हैं, मैंने बंदर को चीता लाने को कहा था, अभी तक आया ही नहीं। चीता यह बात सुनकर चीता ने बंदर को कहा, अच्छा तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? अब मैं
वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी थी। ये हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी से सब कुछ हो सकता है। बहुत सही बोला तुमने। चलो मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाकर आते हैं। ठीक है, जाने से पहले देवरक्षक और पीहू को स्टेज हैंडओवर कर देते हैं। चलो ठीक है, चलो अब। पीहू, क्या तुम्हें पता है ऐसा क्लासिकल डांस जिसका मध्यकाल में भगवान श्री कृष्ण की कथा में वंदन किया हो, या वो भारत का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस हो? क्या वो कथक है? हाँ, वो कथक है। भले ही कथक का वर्णन महाभारत में किया हो, या वो भारत का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस हो, कथक के बारे में ये है कि कथक भारत के महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस में से एक है। यह नृत्य कहानियों को बोलने का साधन है। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि कथक हमारे भारत और संस्कृति को इतना बढ़ावा देता है। और आज हमारे बीच में मेरे कुछ साथी आप सबके सामने कथक प्रदर्शित करना चाहते हैं। हमारे साथी आज 3 ताल में प्रदर्शित करेंगे गणेश वंदना, गणेश वरण, तत्काल एवं रंगमंच का टुकड़ा। तो जोरदार ताली का स्वागत करिए मेरे कथक के साथियों का। ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय सुरपद गावे, अति विचित्र गणनाथ मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। कल्पवृक्ष तलातीतम् उमापुत्र महाकाय नन्दिकम् नित्य ओविदम् गणानां गणपति गणेश लंबोदर चोर पूजाचार एकदंत चंद्रमालाट राज ब्रह्मा विष्णु महेश शारदे भूपद गावे अति विचित्र गणराम आज मृदंग बजावे पांडव प्रिय पुत्राय शुद्ध बुद्धि प्रदायकम् शुद्ध बुद्धि प्रदायकम् शुद्ध बुद्धि प्रदायकम् गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन
करतुवन भवानी नंद गाई गणपति जगवंदन गाई गणपति जगवंदन ताल तीन ताल तत्कार। ताल तीन ताल तत्कार। रंगमंच का टुकड़ा ताल तीन ताल।
प्रति प्यार है। मैम एक प्रसिद्ध कलाकार है। वह कई वर्षों से कथक जगत को अपनी सेवा प्रदान करती आ रही है। मैम कई संस्थाओं के साथ भी और भी काम करती है। दूरदर्शन से लेकर देश विदेश तक मैम ने कई मंचों पे अपना कथक का नाटक दिखा चुकी है। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ गीत गांधी और अर्णव गोयल को आगे की परफॉर्मेंस कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू। अरे अरे क्या परफॉर्मेंस थी। इन्होंने तो हमारा दिल ही जीत लिया। नमस्कार, मैं हूँ अर्णव गोयल और हम सब हैं रेडियो एंकर्स। आप सोच रहे होंगे कि हमने इस समय में क्या क्या किया। आपसे पहले शायद आपको लग रहा होगा कि रेडियो एंकरिंग बहुत आसान है, उसे कोई भी कर सकता है, पर आज जान लिया ना रेडियो एंकरिंग कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, नहीं जाना तो मैं बता देता हूँ। रेडियो एंकरिंग एक ऐसी अद्भुत कला है जिससे हम पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं और झिझक निकल जाती है। अब हमें इतनी अच्छी रेडियो एंकरिंग सिखाई किसने? यह एंकरिंग हमें सिखाई मनीष आजाद जी। वह बहुत प्रसिद्ध रेडियो जॉकी कलाकारक हैं। उनको लोग रेडियो वाला के नाम से भी जानते हैं। तो अब बिना देरी के हम अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं चित्राक्षी और आर्यमन को बुलाना चाहूंगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तुम मगर मेरा साथ ना छोड़ेंगे। घड़ी घड़ी ड्रामा करता रहता है। मेरी मम्मी भी यही कहती है। खैर, जितना मुझे लगता है थिएटर के बारे में जानकर हम क्या ही कर लेंगे। जितना मेरे हिसाब से हमें थिएटर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम तो हर पल ड्रामा करते हैं। ये तो लोग क्या करते हैं पता ही नहीं। अगर ये 1.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ जाए तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ऑडियंस को डरा क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं, मैं थिएटर एक्टिंग कर रहा हूँ। थिएटर? ये क्या होता है? थिएटर रंगमंच प्रदर्शन कला का एक सहयोगी रूप है। लाइव कलाकार यह करते हैं। इसमें अभिनेता या अभिनेत्रियों का प्रयोग होता है। कलाकार अपने हाव भाव, भाषण, नृत्य और गीत के साथ इस अनुभव को दर्शाते हैं। चलो ऐसा ही है तो हम भी देखते हैं इस रंगमंच की दुनिया में अब क्या होने वाला है। अरे बोलू, हमें भी डिस्काउंट दिलवा दे। ऐसे थोड़ी
Skibidi dip, skibidi double, 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 double. Yes, 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 yes. अरे गोलू, मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन कैशली में तूने क्या किया? मैंने ओए होए, मैंने ओए होए, मैंने ओए होए, मैंने तो कुछ नहीं किया। आए होए, लोग कहते हैं कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ क्यों। Anyways, good to see you all. You know that साइंस वाले सर ने हमें ऐसा होमवर्क दिया है कि तो मेरा दिमाग ही घूम गया है। उन्होंने बोला है कि दिमाग का मॉडल बनाओ। दिमाग का मॉडल क्या? खाक बनाओ। सारा दिमाग उसी में ही निकल गया। सही बात है, सही बात है, सही बात है। हिस्ट्री वाली मैम कहती है कि सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जाओ और ऐसे लिखो या खाक लिखो। ऐसे हॉलिडे होमवर्क से तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ठंड लग रही है। अरे ये ठंड सब छोड़ो यार, जिसको ठंड लगेगी वो जैकेट पहन लेगा। असली बात तो ये है कि हॉलिडे होमवर्क से मिलता है। यार कोई हमारी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। पढ़ाई 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 पढ़ाई। हिस्ट्री मुझे रुलाती है, साइंस मुझे सिखाती है और हिंदी भगाती है। मेरे बस से 7 में काल लगा दूं और वाटर पार्क लगा दूं और हर एरिया में डिस्नीलैंड लगा दूं, डिस्नीलैंड। और हिस्ट्री मैम तो हिस्ट्री मैम तो बहुत स्वीट है। हिस्ट्री मैम तो इतनी क्यूट है। हिस्ट्री मैम इतनी अच्छे से पढ़ाती है। एंड यू नो व्हाट, हिस्ट्री इज माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट। That's it. Show me your holiday homework. Is this the way to talk? No label, no cover, nothing is done. और क्या कह रहे थे? History is my personal favorite. बुद्धू समझ रखा है क्या हमें? कल अपने मम्मी पापा को लेके आना, मुझे उनसे मिलना है। That's behave. सॉरी मैम। अरे देखो देखो, सामने से स्पीड ब्रेकर आ रहा है। ब्रेकर ब्रेकर स्पीड ब्रेकर ब्रेकर स्पीड ब्रेकर। यूज इट एट नाइट, यूज इट एट नाइट। अबे स्पीड ब्रेकर, होल्ड ओवर पे क्या किया? मैंने म्यूजिक सीखा। ओहो, ये तो यो हनी बनने के चक्कर में है। गुड मॉर्निंग मैम। ये म्यूजिक क्लास है, कैसे खड़े हो? सेमी सर्कल में खड़े हो। आप लोगों ने छुट्टियों में रियाज किया? यस मैम। कौन सुनाएगा? मैं। हाँ सुनाओ। सा का। कोई और सुनाए? हाँ सुनाओ। सा नी का। किसी और ये? मैं पूरा होता है। हाँ सुनाओ। सा धा मा पा नी धा सा धा। वेरी गुड, मैंने ये सिखाया था। मुझे पूरा आता है। सा पा धा रे। कोई और सुनाएगा जिसको पूरा आता है? ब्रेकर ब्रेकर स्पीड ब्रेकर ब्रेकर स्पीड ब्रेकर। शट अप, सुनाओ। सा रे गा मा पा धा नी धा सा नी धा पा मा गा रे गा। वेरी गुड, देखो इसे सब याद है और तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं है। मैं प्रिंसिपल मैम के रूम से आ रही हूँ और आपका काम है इन्हें सिखाना। मेरे साथ गाओ। तो देखा आप सबने, इस बच्चे को सिर्फ बोलना ही तो नहीं आता था, उसका कसूर ही क्या था? उस बच्चे को इतना चिढ़ाते हैं वो लोग। क्या ये जरूरी है जिस बच्चे को बोलना नहीं आता वो पढ़ाई में भी अच्छा ना हो? हम बच्चों में कितनी क्वालिटीज होती है, जैसे जिन्हें बोलना आता है उन्हें सारे काम नहीं आता और जिन्हें बोलना नहीं आता उन्हें सारे काम आता है। यस, और उन बच्चों को क्या जो उनके पीठ पीछे टीचर्स की मिमिक्री करते हैं। ये सारना, हम बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर्स और पेरेंट्स हमें हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। यस आद्या, आई टोटली अग्री विद यू। चलो अब सीन 2 में देखते हैं कि इन बच्चों को कैसे डांट पड़ती है।
राशन का बजट कम करते रहते हो। अब क्या अंडे खाना छोड़ दिए क्या? अरे नहीं, तुम्हारा बेटा है ना दक्ष, यही अपने रिपोर्ट कार्ड में रोज अंडे ला रहे हैं। तो ये क्यों, तुम्हारा ही बेटा है, तुम पे ही जाएगा। तुम्हारे ही लाड प्यार से ये बिगड़ा है। मेरे लाड प्यार की वजह से बिगड़ा है या तुम्हारे टाइम ना देने की वजह से बिगड़ा है? बस बस बहुत हुआ, मैं रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आ गई हूँ। I want peace, I want justice, I will fight for freedom. मैं तो घर का काम करती हूँ, उसका क्या? मैं तो ऑफिस का काम करता हूँ, उसका क्या? तुम क्या खाक काम करते हो? जब देखो तो अपने फोन पे लगे रहते हो, घर आते हो तब भी फोन पे लगे रहते हो। आखिर किससे बात करते हो तुम इतनी? अपना फोन दिखाओ। खबरदार मेरे फोन के बारे में बात की तो ये मेरा राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है। ऐसा है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा फोन देखने का, लेकिन अगली बार अगर मेरे पे उंगली उठाई तो उंगली तोड़ दूंगी तुम्हारी। बस बस बहुत हुआ, मैं जितने भी लोग बैठे उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि शादी से पहले मैं सलमान खान जैसा रहा करता और इस औरत से शादी करने के बाद मैं उसका डब्बा बना के कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाकी फैसला तो आप पे ही है, खुद में ही तेल का बचाए ये बच्चों को समझाए। तो देखा मम्मी पापा, जब आप लोग लड़ते हैं तो हम बच्चों पर क्या असर पड़ता है? या तो हम बहुत नॉटी हो जाते हैं या बहुत सीरियस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, पर एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। मम्मी पापा, हम बच्चे आप लोगों का सिर्फ थोड़ा सा टाइम और प्यार चाहते हैं, जिससे आप लोग हमें समझे और हमें समझाएं। Good morning, dear students. मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हमारे स्कूल को लिव का अवार्ड मिला है। Thanks to the student who sang Hindi shlok for 12 hours straight. Nirmay, please come on the stage. Well done, Nirmay. We expect the best from you. Now everybody, go back to your classes. सॉरी यार, अब से हम तुझे स्टेज देकर नहीं बुलाएंगे। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यस। क्या तू हमें माफ कर सकता है कि हमने तुझे स्पीड ब्रेकर बुलाया? क्या तू मुझसे दोस्ती करेगा? हाँ, मैं तुमसे भी दोस्ती करूंगा। क्या तुम मुझे सिंगिंग सिखाओगे? हाँ, मैं तुमको भी सिंगिंग सिखाऊंगा। क्या तुम मुझे भी सिंगिंग सिखाओगे? यस। अरे यार, जब भी मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूंगा तो तेरे लिए भी एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करूंगा। मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा कौन सा है? चीज बर्स्ट पिज़्ज़ा। सॉरी यार, हमने तेरा दिल दुखाया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी बोलो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो देखा मम्मी पापा, हम बच्चे भी कितने सेंसिटिव हो सकते हैं। हम बच्चे अपनी गलतियों को मान लेते हैं और अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं। निर्मय की कहानी से हमें ये भी पता चला कि हार्ड वर्क की वजह से सब कुछ हो सकता है। अरे वाह, क्या परफॉर्मेंस थी। अरे वाह, क्या परफॉर्मेंस थी, मजा ही आ गया देखकर। ये मास्टरपीस सिद्धार्थ खन्ना जी ने तैयार करवाया है। वे बहुत समय से सीसीआरटी से जुड़े हुए हैं। और आपको तो पता है
कि सिद्धार्थ जी ने इनको शेप अप कराया है और गाइडेंस दी है, वरना जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है वो अपने मेहनत से लिखी है। चलो अब अपने अगले स्टोरी के लिए हम बुलाना चाहेंगे प्रथम शर्मा, वेदांत गुप्ता, अथर्व गोयल और लेशना आइभम को। आप सबको पता है इनकी स्टोरी का टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है? एलियंस और जलेबी। एलियंस और जलेबी? ये कितना अजीब सा नाम है। नहीं, मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप सबको भी लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रविवार पर तो सब सोते ही होंगे ना, पर मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ दिनेश भैया की। दिनेश भैया तो सुबह से रात तक जलेबी बनाने में लगते हैं। गर्मा गर्म जलेबी 100 की 50 की, गर्मा गर्म जलेबी 100 की 50 की। इनकी जलेबी इतनी मशहूर है कि द्वारका से जनकपुरी तक पूरी भीड़ ही लग जाती है और सब कहने में लग जाते हैं, अरे दिनेश भैया जरा 50 का जलेबी देना, 100 देना। पर आज ये क्या हुआ, भीड़ के पूरे पीछे एक नया आदमी आया था। ए बबुआ, कौन है तुम? मेरा नाम जग्गू है, मैं मार्च से आया हूँ। मेरा भाई जादू आया था, उसने आके जलेबी खाई थी। जलेबी? जलेबी होता है? हाँ वही। तुमको कितने की जलेबी चाहिए? मुझको 1000 की चाहिए। 1000 की जलेबी? हाँ। मैं एक दिन में बना ही नहीं सकता। अरे फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर वो तीनों जलेबी बनाने में लग गए। गर्मा गर्म जलेबी 100 की 50 की, गर्मा गर्म जलेबी 100 की 50 की। और फिर उन्होंने सब जलेबी को बनाने में खत्म करा और तब तक शाम हो गई थी। उन्होंने एक एक जलेबी डालकर उस एलियन को पकड़ाया। शुक्रिया, ये लो आपके पैसे। अरे भैया रुको, अगर आए हो तो फिर एक जलेबी खा के जाओ। शुक्रिया, मुझे भी मार्च पे जाना है। चलो एक बार मैंने ना ट्राई कर लूं। अरे बचाओ, ये तो चल पड़ा इस पे। अरे जलेबी बचाओ। गर्मा गर्म जलेबी 100 की 50 की, गर्मा गर्म जलेबी 100 की 50 की। धन्यवाद। वाओ यार, ये स्टोरी देख के तो पेट में हंस के दर्द ही हो गया। I know right? It was so good. अब ये सारी 4 स्टोरी तो इतनी अच्छी थी, सोच रहा आखिरी वाली कितनी अच्छी होगी। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। So let's all invite for the last but not the least story, Devanshi Sharma with a very suspenseful story named Was It True? मुझे तो अभी से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो बस फिर देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। My stories was it true? It was raining heavily outside. Sia was sitting in her room, looking outside the window, enjoying the view. Tum, tum, tum. This voice indicated that it was 12 a.m. already. Sia was home alone. Her parents had gone to a distant relative's wedding, and her sister was at her friend's for a sleepover. She again looked outside and enjoyed the view. All of a sudden, she saw movement in distance. She was startled. She again focused to where the movement was, and she saw a figure appear. It was about 6 feet tall, very muscular. The figure felt a stare on itself, so it looked up. A pair of hazel eyes were locked with her own pair of chocolate brown eyes.
a smirk that would be the reason of her endless night. Sia, 2 steps backwards, trying to reach towards her phone without breaking the eye contact. She picked up the phone and dialed her mother's number, but when she again looked back to where the figure was, there was no one present. No human being, no sign of anyone present. She dialed and dialed. On the 4th try, her mother finally picked up. Hello? Hello, Mama? Mama, I'm scared. There's someone outside. It's creeping me out. It's like they're outside. When are you coming back home? Please come back home. She kept on begging. Finally, her mother realized what was happening and she replied back, I want you to lock the doors at this instant. Close the windows and hide under your bed. We are coming back. We are coming back. Her mother was panicked. For the first time, she never objected. She ran towards the windows, closed the curtains, and she locked the door and hid under her bed. She waited and waited until she fell asleep. All of a sudden, she was woken up by the sounds of siren all around. Red blue lights of the police van flashing through her curtains. Help was there. Her door was knocked open and people poured in with guns. They were the cops. They were there to help her. She saw this. She ran towards her parents, hugged them and cried and cried. After ensuring the family that they were safe and absolutely no one was around, Sia took a much needed shower to relax her nerves. When she again came back outside in her room, she noticed a piece of paper sticking at the foot of her bed. She walked towards it, bent, picked it up, and it read, I have reached till here under everyone's nose. I can do it again too. We'll see you soon. The hazel eyes that met yours. Now it's up to you all. What do you think was the conclusion? Thank you. वाओ, ये कितनी अच्छी बढ़िया सस्पेंसफुल स्टोरी थी। हाँ, पूरी स्टोरी में कितना सस्पेंस था, मुझे तो मजा ही आ गया। लगता है बच्चों ने 9 दिन में एक्चुअली मेहनत की है। सच बात है। अरे अरे देखो, समय कितना हो गया है। मम्मी को तो 11 बजे बोला था और अब तो 1 बज रहा है। अरे हाँ, हम सबसे बात करने में इतना बिजी हो गए थे कि टाइम ही देखना भूल गए। चलो चलो भाई, अब भूमिशा को हैंड ओवर करके हम तो घर चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जी नमस्कार, टाटा, बाय बाय। आइए आप सबको ये जुगलबंदी दिखाते हैं, एक अद्भुत कला जिसे देखकर आप सबको बेहद आनंद आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आनंद उठाते हैं। बाजरो है बद
सुरंगी रुत आई मारा देश रे, बलेरी रुत आई मारा देश रे। ओ गुण बीजे बाजरो है बदरी, ओ गुण बीजे मोट में बामिसरी। सुरंगी रुत बलेरी रुत, सुरंगी रुत आई मारा देश रे, बलेरी रुत आई मारा देश रे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, चाहे अनेक हैं, चाहे अनेक हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अद्भुत परफॉर्मेंस को देखकर आनंद आया होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे निदेशक श्री ऋषि वशिष्ठ जी को मंच पे बुलाना चाहती हूँ और डॉक्टर संदीप शर्मा जी हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ CCRT को बुलाना चाहती हूँ। निदेशक महोदय का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ में हमारे साथ श्री सूरी साहब हैं। मैं सर के बारे में एक लाइन अगर बताना चाहूँ तो हमारे राजपथ में जो प्रोग्राम्स होते हैं सर उसको लीड करते हैं, तो सूरी सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये जो कार्यक्रम आप 10 दिनों से देख रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम हम साल भर करते हैं, उसके पीछे जो ऊर्जा और विजन होता है वो हमारे निदेशक महोदय का होता है। और सर ने इस बार जो नाम दिया था हमारे कार्यक्रम का उसको ठीक से समझिए। इंद्रधनुष 2023 अमृत काल। ध्यान दीजिए इस लाइन पे, ये वही भारतीय संस्कृति के रंग इंद्रधनुष जो हमने अभी दिखाए, ये 2023 से अमृत काल में आपको लेके चल रहे हैं। और ये वही पीढ़ी है आपके बच्चे जो हमको 2047 की तरफ लीड करेंगे और हमारे भारत देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार तालियां हम बजाएं अपने बच्चों के लिए और हमारे CCRT के अथॉरिटीज के लिए जिनके मन में ऐसा विजन है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार हमारे बच्चों को वो हम CCRT में ढाल रहे हैं। अगर मैं चंद शब्दों में भारतीय संस्कृति की तारीफ करूं और हमारे बच्चों की तारीफ करूं, कृपया बात न करें, पेरेंट्स अपने बच्चों को संभालें। सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, रोमाओ मिस्र मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। रोमाओ मिस्र सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों तलक रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। CCRT भारतीय संस्कृति के उस रोड को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है और उसके लिए मैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और निदेशक सर का बहुत आभारी हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम ऐसे सफल कार्यक्रम
आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए कर पा रहे हैं। और मैं ये अवसर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहूँगा कि सर के बारे में भी आप जानें। हम 10 दिन तक CCRT के बारे में जान रहे थे, अभी हम थोड़ा स्टेज में सीन बदल रहे हैं। अभी फेलिसिटेशंस की बात आएगी। जो बच्चे 10 दिन तक मेहनत कर रहे थे सर, उनको हम ऑनर करें। फिर उसके बाद उनके गुरु ने जो मेहनत किया 10 दिन तक, एक भी दिन किसी के मिसिंग नहीं है, अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन बच्चों के भी एक दिन का भी अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद गॉड का भी ब्लेसिंग था हमें। तो हम एक बार तालियों से फिर स्वागत करें। और मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे निदेशक महोदय के बारे में आपको बताऊंगा। श्री ऋषि वशिष्ठ is a postgraduate in social work with a PG diploma in journalism, theatre, acting and direction and courses in appreciation of arts. He has more than 36 years of experiences of job services in the field of various leading government and international organizations working in the field of cultural education, socio-cultural development and welfare as cultural administrator, trainer, theatre actor and director. He is known for taking culture from classes to masses through his new initiative in the CCRT, such as जो हम देख पाते हैं, बच्चों के प्रति विशेष प्रेम है सर का। डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति, खिलता बचपन, खिलता भारत, CCRT आर्ट गैलरी, जो हमने आपने नीचे भी देखा होगा, सामने एक आर्ट गैलरी है वो भी आपने देखा होगा। विजिलेंट CCRT, ग्रीन CCRT, आओ सुने कहानी, सांस्कृतिक हाट, आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी, which was appreciated by our honorable beloved honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in his मन की बात। CCRT के सर के पहल का डिस्कशन सर ने भी किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। During his tenure as director in the CCRT, Center won many awards and laurels, which includes National Film Award for CCRT। अवार्ड्स में बजा दीजिए ताली, आप भी CCRT परिवार के हैं। रहस by Ministry of Information and Broadcasting, several राजभाषा कीर्ति पुरस्कार for CCRT, its officials by Ministry of Home Affairs, Government of India. Sir is associated with various several cultural organizations, government organizations and non-governmental organizations at national and international level, trying his level best to propagate Indian art and culture among masses, especially in children and amongst teachers. Recently, Sir has been awarded 38th Dr. Radhakrishnan Memorial National Teacher Award for 2022 on the Teachers' Day for his achievement in the field of culture and education. Sir, we are very privileged to have you here, sir, on the dais. और आपके इजाजत हम आगे सर फेलिसिटेशन की ओर बढ़ें। तो सर्वप्रथम बच्चों को हम टीम वाइज बुलाते हैं, उनके साथ उनके गुरु भी आते जाएं। मैं नाम पुकारता हूं। 20 विधाओं में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे थे, 10 ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट थे और बाकी आर्ट फॉर्म्स भी थे। उनमें से मैं स्टार्ट करता हूँ, 10 विधाओं का नाम मैं लूँ और उसके साथ सब बच्चे आएंगे। उसके बाद हम गुरुओं को फेलिसिटेट करेंगे। बच्चों से निवेदन है, जब आप आएंगे तो इस साइड से धीरे से आइए, गिरना नहीं है, सीढ़ियों में आराम से चढ़िए, अपना ध्यान रखिए, एक दूसरे को धक्का नहीं करेंगे, ठीक है? कंफर्टेबली आप आएंगे। मिथुन जी, क्या हम रेडी हैं? सर्टिफिकेट्स हैं, सब रेडी? ठीक है, थैंक यू। पहले जो हमारे क्लास में डायनेमिक ग्रुप था, बेसिक्स ऑफ थिएटर, बच्चों की टीम बड़ी है, स्पेस चाहिए, ठीक है। हमने पहला कॉल किया, श्री सिद्धार्थ खन्ना जी, प्लीज आप स्टेज पे आए सर। और बेसिक्स ऑफ थिएटर के जितने हमारे प्रतिभागी बच्चे हैं, आप लोग भी प्लीज आए। हम एक साथ सर्टिफिकेट निदेशक महोदय और सूरी साहब के कर कमलों से आपको दे रहे हैं, आपको अवार्ड कर रहे हैं। और आप स्टेज पे अभी सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे और दर्शक दीर्घा में भी नहीं बांटेंगे, सर्टिफिकेट बाद में आप लोग आपस में बांट लेना। ये सिद्धार्थ सर से रिक्वेस्ट है।
ये सब सर्टिफिकेट हम बाद में शेयर कर लेंगे। अभी आप लोग आ जाइए बच्चे, आ जाइए सब लोग। जोरदार देखिए, तालियों में कमी नहीं होना चाहिए। ये हमारे बीच 10 दिनों तक बच्चे थे बेसिक्स ऑफ थिएटर में। बेसिक्स ऑफ थिएटर में बच्चों का स्वागत करिए। और उनके गुरु श्री सिद्धार्थ खन्ना जी हैं। कुछ लोग पीछे सब लोग के पास वहाँ पहुँचो, आगे जाओ बेटा, आगे जाओ। हाँ अभी ठीक है अनिल जी? थैंक यू बच्चों। CCRT से अपना स्नेह निरंतर बना के रखिए और यहाँ आते रहें हमेशा। थैंक यू एवरीवन। अपने जगह में ध्यान से जाइए, सीढ़ियों से ध्यान रखिए अपना, धीरे धीरे जाइए। नेक्स्ट जो ग्रुप है, सबसे पहले मैं गुरु को इनवाइट करता हूँ। श्री रोहित सूरी साहब हमारे बीच हैं और उनके साथ में जिन्होंने अथक प्रयास किया इन बच्चों को शेप में लाने में, श्री रसल जी स्टेज पर हैं, प्लीज स्वागत करिए रसल सर का। ये कैंपस में पूरा समय बाहर ही रहे, आउटडोर काफी कवरेज हुआ हमारा। सूरी साहब और रसेल जी का स्वागत है। और एस्थेटिक्स इन फोटोग्राफी, अब आराम से बच्चे एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी के निकलिए अपने जगह से। बेसिक्स ऑफ थिएटर वाले सेटल हो जाएं प्लीज। थिएटर वाले बच्चे बैठ जाइए। एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में जो बच्चे थे प्लीज आ जाएं। फोटोग्राफी, एस्थेटिक्स इन फोटोग्राफी। छोटे बच्चे सामने बैठिए, बड़े बच्चे पीछे खड़े हो जाएं प्लीज, आ जाइए। हम इस प्रोग्राम को सिद्धि समारोह कहते हैं क्योंकि 10 दिनों तक बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे, रिगरस ट्रेनिंग ले रहे थे। 5 घंटे 6 घंटे का वक्त था, इसीलिए उनको एक सिद्धि प्राप्त हुई है। और ये फेलिसिटेशन उस सिद्धि समारोह का भाग है जिसमें CCRT उनको फेलिसिटेट कर रही है। तो सूरी साहब और रसल सर सभी बच्चों के साथ आ जाओ बेटा, वहाँ 2 लोग वहाँ जाइए, नीचे आ जाइए। तालियों से एक बार फिर से अभिनंदन करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों। एस्थेटिक्स इन फोटोग्राफी के बच्चों को धन्यवाद, निदेशक महोदय को धन्यवाद। नेक्स्ट जो ग्रुप है क्लासिकल डांस, कथक डांस के जितने प्रतिभागी बच्चे थे और साथ में गुरु मैडम जया प्रियदर्शनी जी स्टेज पर आ जाए प्लीज। दर्शक दीर्घा में तालियों की कमी हो रही है। पेरेंट्स से निवेदन है और बाकी प्रतिभागियों से निवेदन है कि तालियों में कमी ना रहे। जो बड़े बच्चे हैं पीछे खड़े हो जाएं हमारे निदेशक महोदय के पास में, और छोटे बच्चे बैठ जाएं। दोनों साइड लो बेटा, दोनों साइड खड़े हो। कुछ बच्चे उस साइड जाओ।
ये आपने जो ग्लिम्सेस देखा कथक नृत्य, उस विधा के बच्चे हैं जो 10 दिनों तक कथक सीख रहे थे मिस जया प्रियदर्शनी कथक गुरु के मार्गदर्शन में। जल्दी जाओ। ठीक है, नेक्स्ट टीम हिंदुस्तानी वोकल। यहाँ से जूते चप्पल निकालने में समय लग रहा है, इसलिए नेक्स्ट टीम रेडी रहेंगे हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक के बच्चे। ये ग्रुप है कथक क्लासिकल डांस। सभी लोग एक बार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब हम आगे चलते हैं। बच्चे आराम से धीरे धीरे जाइए, अपना स्थान ग्रहण करें सभी प्लीज, और प्लीज शांति बनाए रखें। नेक्स्ट जो ग्रुप है, मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूं मिस करिश्मा अग्रवाल, जो क्लासिकल हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक के एक्सपर्ट हैं हमारे। उनके साथ में कपिल सर भी हैं जो तबले पे संगत कर रहे थे। दोनों मंच पर आए कृपया, और सभी बच्चे स्टेज पर आए जो वोकल हिंदुस्तानी म्यूजिक सीख रहे थे। छोटे बच्चे बैठ जाएं और आराम से आओ, जल्दीबाजी में नहीं ऐसे। बड़े बच्चे पीछे लाइन में आ जाएं, छोटे बैठ जाइए। कपिल सर आइए, कपिल सर आप आ जाइए, तो आएंगे। हाँ, ये छोटे हैं, इनको लेके आइए। जाओ जाओ बेटा जाओ। हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल एक्सपर्ट गुरु मिस करिश्मा अग्रवाल जी। मैम, सभी बच्चों की ओर से सभी बच्चे साथ रहें। निदेशक महोदय से, सूरी साहब से कृपया सर्टिफिकेट आप ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, गुरु को, निदेशक महोदय को, सूरी साहब को, सभी को धन्यवाद मंच पे। इसके बाद आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, नेक्स्ट है क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी पेंटिंग। इसमें गुरु हमारे बीच थे श्री प्रियम तालुकदार सर। मंच पे आपका स्वागत है सर तालुकदार, तालियों से स्वागत करें। और कंटेम्प्रेरी पेंटिंग बहुत अच्छा कार्य था, आप एग्जीबिशन बाहर देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी पेंटिंग के बच्चे आ जाएं, धीरे आइए, दौड़ के नहीं आओ सीढ़ी में प्लीज, सीढ़ियों में दौड़ना नहीं है। बाकी बच्चे बैठ जाइए, जिनका फेलिसिटेशन हो गया वो अपने सीट पे बैठ जाएं प्लीज। ये क्रिएटिव पेंटिंग के प्रतिभागी हैं हमारे बीच। सर अब नीचे से आ रहा है, कार्ड उठा दो। क्या आ रहा है नीचे? ये यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ से ऊपर कर लो। बड़े बच्चे पीछे खड़े हो जाएं, छोटे बच्चे बैठिए। ये क्रिएटिव पेंटिंग का ग्रुप है हमारा। गुरु हैं श्री प्रियम तालुकदार सर। अपने गुरु के साथ बच्चों अपने गुरु सर तालुकदार जी के साथ सर्टिफिकेट लीजिए प्लीज सर, हमारे निदेशक महोदय के कर कमलों से। थोड़ा साउंड करें तालियों की। यस, हमारे बीच में बच्चे इकट्ठे हैं, पता लगना चाहिए। हाँ, और ये समर वेकेशन भी चल रहा है, ये भी पता लगना चाहिए। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट जो ग्रुप है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसमें गुरु हमारे बीच थी मैडम उषा छाबरा जी। मैम प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं। मिस उषा छाबरा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्लीज।
अभी तो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के बच्चे आइए स्टेज में। आराम से बेटा, सीढ़ियों में ध्यान से। बड़े बच्चे पीछे आ जाओ, छोटे बच्चे बैठो। ये ग्रुप आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है जो हमारा जनरेशन भूल रहा है धीरे धीरे, तो इस लीगेसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। मैडम छात्रा और उनके सभी टीम जो हमारे डिस्टिंग्विश बच्चे हैं, सभी के लिए तालियां बजाइए प्लीज जोर से। धन्यवाद बच्चों, सभी को सीसीआरटी की ओर से बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। इसमें क्रिएटिव राइटिंग के भी बच्चे जुड़े हुए थे, हमने दोनों आर्ट फॉर्म को मर्ज किया हुआ था और जितनी तैयारियां थी सब बच्चों ने लिखा था। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि उसमें गुरु ने सिर्फ उनको शेप दिया, सभी रोल बच्चों का ही था। नेक्स्ट ग्रुप है रेडियो एंकरिंग में हमारे बीच रिनाउंड रेडियो में काम करने वाले हमारे बीच जो रिसोर्स पर्सन है श्री मनीष आजाद सर हैं, उनका स्वागत करें तालियों से प्लीज। तालियों की कमी हो रही है आर्ट एंड कल्चर में, तालियां कम हुई तो आर्ट भी ठीक से नहीं होता है। श्री मनीष आजाद जी और उनकी टीम, ये बच्चे रेडियो एंकरिंग सीख रहे थे और द्वारका में हमने देखा रेडियो एंकरिंग और थिएटर में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। हमें ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर रेडियो एंकरिंग एंड थिएटर, तो इसका डिमांड हमें लग रहा है द्वारका एरिया में ज्यादा है। तालियों से स्वागत करें। मुझे लगता है टीम बड़ा हो गया। अनिल सर ठीक है? ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सर मनीष आजाद जी। सीसीआरटी की ओर से सभी का थैंक यू। आप आराम से जाइए, ध्यान से सीढ़ियों में। इसमें भी खास बात ये थी, पूरे स्क्रिप्ट बच्चों ने तैयार किया है, गुरुओं ने सिर्फ शेप दिया है, उनको गाइड किया है, इसलिए सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है। बच्चों के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएं प्लीज। एक और आर्ट हमारे देश में जो कम हो रहा है, कैलीग्राफी का, सुंदर लेखन का, उसमें हमने क्लास आयोजित किया था। गुरु थे श्री संजीव कुमार जी। सर आप स्टेज पे आए, श्री संजीव जी का स्वागत करिए। हिमांशु जी और बाकी ऑफिसर्स हमारे सेक्शन के, बच्चों को बैठाइए वापस। और पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को जाने न दें, अपने जगह में बैठाइए, अभी प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ। सभी बच्चों को अपने सीट पे वापस बैठाएं। ये टीम कैलीग्राफी की टीम है। कैलीग्राफी के बच्चे आइए, छोटे बच्चे बैठ जाइए। बेटे कुछ उस साइड भी जाइए। ये ग्रुप है कैलीग्राफी के लिए, तालियों से हार्दिक अभिनंदन करें। ये चॉइस बेस्ड एक्टिविटीज थे, बच्चों ने चॉइस करके ये क्लासेस लिया था। कैलीग्राफी का क्लास था। सभी का धन्यवाद। बच्चे बैठिए प्लीज। थैंक यू बच्चे।
सभी बच्चों के लिए एक बार हम गार्जियंस और सभी बच्चे एक साथ तालियां बजाएं। हम फिर यहाँ से थोड़ा परिवर्तन प्रोग्राम का स्टेज में हो रहा है। बच्चे सेटल हो जाइए अपने सीट पे, जल्दी पेरेंट्स मदद करिए प्लीज। अब मैं सभी गुरुओं को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, जिसमें मैंने नाम पढ़ा 10 ग्रुप का, वो सभी वापस आए स्टेज पे जो आए थे। उसके बाद चलिए फिर से मैं नाम पढ़ देता हूँ। श्री सिद्धार्थ खन्ना जी प्लीज स्टेज पर आए। श्री रोहित सूरी सर हमारे साथ हैं। रसेल साहब आ जाएं स्टेज पर। जया मैम आ जाइए, जया प्रियदर्शनी जी। मैडम करिश्मा अग्रवाल जी, श्री प्रियम तालुकदार जी, मिस उषा छाबरा जी, मनीष आजाद जी स्टेज पर आ जाएं। श्री संजीव कुमार जी। इसके अलावा डेली में हमारे यहाँ क्राफ्ट क्लासेस थे जो कि सभी के लिए मैंडेटरी था। 3-3 दिनों तक एक विधाओं को सीखा। 10 दिनों का पूरा क्राफ्ट एक्टिविटी था, जिसमें पोट्री में श्री कांति प्रसाद जी। कांति प्रसाद जी प्लीज स्टेज पर आए। रुक जाओ। कांति प्रसाद जी प्लीज स्टेज पर आए। सर के लिए तालियां बजाइए। पोट्री से हैं ये। मधुबनी पेंटिंग में श्रीमती नीरा करण, मैडम नीरा करण जी स्टेज पर आए। टाई एंड डाई में मैडम अर्चना गुप्ता जी स्टेज पर आए प्लीज। पपेट मेकिंग में श्रीमती वंदना गुप्ता जी स्टेज पर आए। बीड्स वर्क में स्वागत करिए श्रीमती रेखा ए बेंस का। तालियों में कमी ना रहे, कंटिन्यू करें। पेपर क्राफ्ट में श्री गिरीश कुमार आर्या जी। पेपर मैसे में श्री प्रदीप कुमार जी। मैक्रम में श्रीमती नविता गुप्ता जी। बुक बाइंडिंग में श्री कैलाश जी और रंगोली में फरहत अजीत जी। ये सभी एक्सपर्ट्स हमारे बीच हैं। अब मैं मिथुन जी, मैं निदेशक महोदय और सूरी साहब से निवेदन करता हूं कि सभी हमारे एक्सपर्ट्स का सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वही गुरु हैं जिनकी मदद से हमारा कार्यक्रम सक्सेस हुआ है। और CCRT में हम कार्यक्रम अगर कर पाते हैं तो उसमें गुरुओं का रोल बहुत है और जनता जनार्दन का। ये ऑनर करने का सिलसिला है हमारा, तो तालियों का सिलसिला भी रुकना नहीं चाहिए। और कहते हैं हर अंत का नया शुरुआत है, तो ये जो सिद्धि समारोह ये अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। और आगे हम आप सबको कंटिन्यूटी में रखेंगे, ये निश्चित है। आप जुड़े रहेंगे। अब एक ग्रुप फोटोग्राफी, अनिल जी हमारे फोटोग्राफर अधिकारी कृपया ध्यान दें। फोटोग्राफी के लिए हम सब स्टेज पर एक साथ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे। मिथुन जी हमारे सेक्शन के अधिकारी भी आ जाएं। थोड़ा ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक्सटेंडेड हो गया। अनिल सर गाइड करें प्लीज। और मेरी CCRT की टीम के सभी सहकर्मियों, मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे मालूम है सभी बच्चों को भूख भी लग रही होगी, लंच टाइम भी हो रहा है। मैं सबसे पहले सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे
रास्ते पर डाला है, जो उनको आगे जाकर बहुत अच्छा न केवल कलाकार बल्कि एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाना चाहता है। और हम सब मिलकर तालियां बजाएं अपने लिए, बच्चों के लिए, गुरुजनों के लिए। गुरुजनों का विशेष धन्यवाद, क्योंकि जब परसों हम सभी कक्षाओं में गए और हमने ये पाया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पहली बार इन आर्ट फॉर्म्स का एक्सपोजर मिला है, पहली बार इन कलाओं को सीखने का मौका मिला है। लेकिन आज की अगर हम प्रस्तुति देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मजे हुए कलाकार, प्रोफेशनल्स कलाकार की तरह से बच्चों ने आज अपने प्रोग्राम प्रेजेंट किए। बच्चे थोड़ा सा देर शांति रखें। चलिए मैं आपको शांत कराता हूँ। सभी बच्चे मिलके, क्योंकि हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका आभार कर रहे हैं, जोर से एक बार मेरे साथ 3 बार हिप हिप हुर्रे बोलेंगे। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो केवल इस समर कैंप की यहाँ पर समाप्ति ना समझें, ये एक शुरुआत है। आप जहाँ भी आपके बच्चों का आपने अभी प्रतिभा देखी है, जो उनका हिडन टैलेंट है वो देखा है, जहाँ भी आपको अवसर मिलता है आप इनकी इस कला के संवर्धन के लिए इनकी ट्रेनिंग को जारी रखें। आप जहाँ से भी आपको हमारे डाटा बैंक से भी आप गुरुज के नाम ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ द्वारका के हैं, तो हमारे छात्रवृत्ति विभाग से आप गुरुओं के नाम ले सकते हैं। जारी रखिए ये सफ़र और बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। हमारी जो भारत सरकार की एक स्कीम है छात्रवृत्ति योजना, जिसमें 10 से 14 साल के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो स्कॉलरशिप 20 साल तक जाती है। मैं चाहूँगा कि ये सभी कलाकार, ये नन्हे कलाकार इस छात्रवृत्ति के लिए तैयार हों, कोशिश करें सबको छात्रवृत्ति मिले, राष्ट्रीय सम्मान है, और देश का नाम ऊंचा करें, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें। और अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है, भले ही आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, लेकिन आप कला भी साथ ही साथ पढ़ सकते हैं। आप सब्जेक्ट जो पहले एक्स्ट्रा करिकुलर होते थे उनको को करिकुलर की तरह ले सकते हैं। इसलिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले समर कैंप में इसी के साथ। सर्वप्रथम CCRT के अध्यक्ष महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हमने कार्यक्रम किया। माननीय निदेशक महोदय का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अमूल्य समय अपना अभी दिया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे प्रतिभागी बच्चों को सर का आशीर्वाद मिला। सर आपको बहुत सारा धन्यवाद। प्रतिभागियों के बिना ये कार्यक्रम चूँकि सक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए सभी बच्चों को, द्वारका के निवासियों को, सभी को CCRT का धन्यवाद। उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्पेयर किया और इस 10 दिनों तक CCRT के कैंपस में के सुपुर्द किया, तो उनके माताओं पिताओं को, उनके परिवार के सदस्यों को, सभी को CCRT की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुओं को, जिन गुरुज ने इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया, बच्चों को 10 दिनों तक प्रशिक्षण देते रहे, सिखाते रहे, उन सभी गुरुओं को धन्यवाद। CCRT में मेरे साथी HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जिन्होंने प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में हमें मदद किया, सभी CCRT के ऑफिशियल्स को धन्यवाद। और दिल्ली में हमारे द्वारका एरिया के सभी जनता को, जिनकी वजह से हमारा CCRT सफल कार्यक्रम करते, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।